तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे से। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंगल एरे, वन डायमेंशनल एरे। तो आज हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आएगी उसकी डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद एक्स एंड वाई। एक्स इज़ फॉर रो और वाई इज़ फॉर कॉलम। हमारे यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे है। हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में सिर्फ रोज ही देखी थी, यहाँ पे हमारे पास रो भी होगी और कॉलम्स भी होंगी। तो हम डिक्लेयर उसे इस तरीके से करेंगे। अ टू डायमेंशनल एरे कैन बी सीन एज अ टेबल विथ एक्स rows and y columns. The row number ranges from 0 to x minus 1 and column number ranges from 0 to y minus 1. यह आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 0 से x minus 1 तक जाएंगी और कॉलम में 0 से y माइनस 1 तक जाएगी। अब हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? इंटीजर, यहाँ पे हमारी डेटा टाइप आ गई है, उसके बाद हमारा ये डेटा वेरिएबल नेम है, उसके बाद एक्स यानी कि हमारी कितनी रोज होंगी, तो 3 हमारी रो होंगी और कितनी कॉलम होंगी, हमारी 3 कॉलम होंगी। तो ये इन टोटल कितना होगा, हमारे पास 9 एलिमेंट्स को ये होल्ड करेगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हमारी 3 रोज आ जाएंगी, 1 2 3, और यहाँ पे 3 कॉलम होंगी। तो जो पहली रो होगी और हमारी ये पहली कॉलम होगी, रो 0 और कॉलम 0। तो यहाँ पे हमारा कौन सा डेटा आएगा, 0 0 का। उसके बाद रो 0 ये हम कंटिन्यू करेंगे और कॉलम 1 में आएंगे, तो वो हमारा कौन सा डेटा हो जाएगा, 0 1। उसके बाद हम रो 0 में कॉलम 2 में आएंगे तो 0 2, यानी कि हमारे ये 3 एलिमेंट्स होंगे। पहले हम रो 0 0 0 1 0 2, उसके बाद 1 0 1 1 1 2, उसके बाद 2 0 2 1 एंड 2 2। इस तरीके से हमारे 9 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखते हैं इनिशियलाइज एंड एक्सेसिंग अ 2D एरे। उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि हम इनिशियलाइज किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक यहाँ पर हमारी डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगी, वेरिएबल नेम है हमारा डेटा। उसके बाद हमने यहाँ पे कितने बाई कितने की बनाई है, तो कि 3 क्रॉस 3, मतलब कि यहाँ पे हमारी 3 रो होंगी और 3 कॉलम होगी। और यहाँ पर हमने पहले से ही एरे की वैल्यूज़ दे रखी है कि करली ब्रैकेट में 1 2 3, ये हमारी रो 0 और तीनों कॉलम्स आ जाएंगी। फिर हम कोमा करके दूसरी रो पे आएंगे, रो 1 पे आएंगे, 4 5 6, फिर कोमा करके 7 8 9, करली ब्रैकेट ओवर। उसके बाद मेन करली ब्रेसेस जो हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी वो हम क्या कर देंगे, ओवर कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करके डेटा को रीड करेंगे। तो 0 0 में हमारा जो डेटा होगा वो कौन सा आ जाएगा, हमारा 1 आएगा। उसके बाद 0 1 में हमारा कौन सा डेटा आएगा, 2। उसके बाद 0 2 में हमारा कौन सा डेटा आ जाएगा, 3। ऐसे ही सेम हम प्रॉपर इन सारे के लिए करेंगे। और यहाँ पे कैन बी इनिशियलाइज, हम इस तरीके से भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर कर करके हमने किया है, और हम उसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रो 0 और कॉलम 0 में हमारा कौन सा डेटा होगा, 1। फिर रो 0 कॉलम 1 में हमारा कौन सा डेटा होगा, 2। फिर रो 0 कॉलम 2 में हमारा 3 होगा। ऐसे सारे डेटा आ जाएंगे। और ये आप देख सकते हो कि हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमारे 9 एलिमेंट्स आ गए 3 क्रॉस 3 में। उसके बाद है इनिशियलाइंग एंड एक्सेसिंग अ 2D एरे। 2D एरे को हम इनिशियलाइज करेंगे और उसको एक्सेस भी करेंगे दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास रोज कितनी है, 2 रो है, और कॉलम कितनी है, हमारे पास 4 कॉलम है। तो हमारा डेटा किस तरीके से आएगा, 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे हमारा पहला रो खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरे रो के लिए 5 6 7 8, और सेम तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। आपको यहाँ पे इन दोनों के लिए देखना है, इन दोनों का आपको पास जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा उतने एलिमेंट्स वो होल्ड करेगा। पिछले में हमने देखा था 3 क्रॉस 3, तो वहाँ पर हमारा क्या आ रहा था, 9 आ रहा था। तो उसमें 9 एलिमेंट्स थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 इंटू 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे इन टोटल। और हम उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे एंटर कर करके लिखने की आपको कोई ज़रूरत है नहीं, आप ऐसे भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। यहाँ पे रो 0 कॉलम 0 में हमारा पहला 1 आ जाएगा। फिर रो 0 कॉलम 1 में 2, रो 0 कॉलम 2 में 3, रो 0 कॉलम 3 में 4। इस तरीके से हमारे सारे डेटा आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा,
हम इसे लूप की मदद से करते हैं। लूप की मदद से ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, वॉइड मेन, हमारा मेन फंक्शन, उसके बाद हम लेंगे एरे, 2D एरे। तो इसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज है, 3x3, यानी कि हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट। सो सबसे पहले यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम एक लेंगे आई वेरिएबल और एक जे वेरिएबल, क्योंकि हम 2 बार लूप को करने वाले हैं एग्जीक्यूट। आई फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम। सबसे पहले आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ये हमारा रो के लिए होगा। हम यहाँ पे क्या चेक करवाएंगे कि आई की वैल्यू हमारी 0 है, आई इज लेस देन 3, मतलब 0 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू होगी। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, अंदर वाली फॉर लूप में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है, जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन 3, यहाँ पे हमारा 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यूज़र के पास से पहला एलिमेंट लेंगे और उसे हम कहाँ पे रखेंगे, डेटा ऑफ आई एंड जे। आई की वैल्यू क्या होगी हमारी 0, और जे की वैल्यू भी क्या होगी हमारी पहली बार 0। तो यहाँ पे हम डेटा उसके पास से एंटर करवा के वापस आई प्लस प्लस कर जे प्लस प्लस करेंगे। जे प्लस प्लस करने के बाद हमारी जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। वापस हमारी कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू होगी, वापस आएगा। वापस यहाँ पे डेटा कौन सा लेगा, आई का 0 और जे का 1 हो जाएगा अभी। तो वो 0 1 में डेटा क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। फिर वापस इंक्रीमेंट होगा, वापस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन वापस ट्रू होगी। तो अब यहाँ पे डेटा कहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू अभी भी हमारी 0 ही है, लेकिन हम हमारी क्या वैल्यू चेंज हो रही है अभी, जे के लिए। तो यहाँ पे हमारी जे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वो 0 2 में डेटा एंटर करेगा। फिर उसके बाद वापस वो इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3, यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, 3 इज लेस देन 3 नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। तो फिर वो बाहर आके आई की वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। ये सेम कहाँ तक चलेगा हमारा, 2 तक चलेगा हमारा। ये हमारे सिर्फ 3 एलिमेंट्स के लिए हुए, फिर वापस 3 एलिमेंट्स, उसके बाद वापस 3 एलिमेंट्स, तो इन टोटल हमारे 9 एलिमेंट्स के लिए होगा। फिर उसके बाद एक हम और फॉर लूप लेंगे सेम तरीके से, लेकिन इस बार हम यूज़र के पास से वैल्यूज़ नहीं लेंगे, क्योंकि यूज़र ने ऑलरेडी वैल्यू हमें दे दी है। हम इस बार क्या करेंगे, सिर्फ उसको प्रिंट करवाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 4 आई इज इक्वल टू 0, सेम ही लूप है, सिर्फ अंदर का एक ही स्टेटमेंट हमारा चेंज हो रहा है। वो क्या, कि हम डेटा को प्रिंट करवाएंगे। पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू 0 होगी, तो जो यूज़र ने 0 0 में एंटर किया होगा वो प्रिंट करके देगा। उसके बाद ये फॉर लूप का जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जब यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करवाएंगे, प्रिंट स्लैश एन मतलब कि न्यू लाइन हम एक ले लेंगे, जिससे कि वो नीचे डेटा हमारा दे। आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, 0 0 में हमारा क्या डेटा आ गया, 1, 0 1 में 2, 0 2 में 3, फिर उसके बाद 1 0 में हमारा क्या डेटा आएगा, 4, 1 1 में 5, 1 2 में 6। इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारे डेटाज ले लिया। अब यहाँ पे जब लूप हमारी एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू लाइन को प्रिंट करेंगे। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ से हम न्यू लाइन पे आ गए। तो बस इतना ही है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप डीपली भी देख सकते हो, 0 0 में हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, 1, 0 1 में 2। उसके बाद है डेवलप अ प्रोग्राम टू काउंट पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 एलिमेंट फ्रॉम 3x3 मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें काउंट करना है कि भाई या नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है 3x3 मैट्रिक्स में से। तो चलिए वो भी करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली ले लेंगे। पहला हम क्या लेंगे, इंटीजर डेटा, यानी कि हम 3x3 का एक एरे लेंगे। उसके बाद एक आई जे लेंगे, जो हमने पिछली बार भी लिया था। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, उसे हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 कह देंगे। उसके बाद नेगेटिव, उसे भी हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 कह देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा 0, उसे भी हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 कहेंगे। उसके लिए हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई लास्ट में हमारे पास कितने पॉजिटिव नंबर है, कितने नेगेटिव नंबर है और कितने जीरोस हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली बार फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। 3x3 के लिए है, इसलिए ये आपको आई होप सो कि पता चल गया होगा। अंदर की लूप में आएंगे, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। फिर j इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 3, हाँ 3 है, चलो। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़र के पास से एलिमेंट लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इफ़ डेटा आई एंड जे इज ग्रेटर देन 0, कि अगर जो यूज़र ने एंटर एलिमेंट किया है वो 0 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव की वैल्यू को क्या कर देंगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ये नहीं है तो हम चेक करेंगे
कि 0 से छोटा है। अगर वो छोटा हुआ तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव +1 यानी कि हम नेगेटिव की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। ये हमारा इफ एल्स लेडर आप देख सकते हो जो हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा। उसके बाद एल्स में क्या कर देंगे, चलो भाई ये दोनों नहीं है तो फिर यूजर ने 0 ही एंटर किया होगा, तो हम 0 की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। और ये हमारी लूप जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक ये हमारी लूप कंटिन्यू चलती रहेगी। उसके बाद हम वापस ऊपर फॉर लूप में आएंगे, वापस इसको देखेंगे। तो ये सेम चीज़ कब तक होगी, जब तक यूजर हमारे 9 एलिमेंट्स एंटर नहीं कर देता तब तक। तो आप लोग देख सकते हैं यूजर ने यहाँ पे एंटर किया 9, तो ये क्या है, 0 से बड़ा है, हाँ, तो उसे हम क्या कर देंगे, +1। पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, +1। उसके बाद 5, ये भी 0 से बड़ा है, +1 यानी कि पॉजिटिव हमारा 2 हो गया। फिर 6, ऐसे ऐसे कर कर करके हमारे पास लास्ट में यहाँ पे आ जाएंगी वैल्यू। आप देख सकते हो पॉजिटिव कितने हैं हमारे 6, नेगेटिव हमारे पास कितने हैं 2, 6 + 2 8, और 0 हमारे पास कितने हैं 1। तो ये 9 एलिमेंट्स के लिए हो गया, या आप इस तरीके से भी कंफर्म कर सकते हो कि हाँ भाई यूज़र ने 9 एलिमेंट्स ही दिए हुए हैं। तो बस 2D एरे में तो इतना ही है आपके लिए, ये 2 प्रोग्राम है। सो आई होप कि आप परफॉर्म करोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग्स से। स्ट्रिंग्स के सारे फंक्शन देखेंगे, वो किस तरीके से वर्क करता है वो सभी देखेंगे। तो तब तक के लिए बस आप इन दोनों को प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी समझ में ना आए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।